पढ़ेंगे और शुरुआत अहम तरीन खबर के साथ गुज़श्ता रोज़ शुरू होने वाले ऑपरेशन जो तकरीबन 12 बजे साउथ कश्मीर में शुरू हुआ था। कुलगाम के जनूबी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन आज खत्म होने की तस्दीक की और एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 मकामी मिलिटेंट मारे गए सभी मिलिटेंट मकामी हैं। पुलिस की तरफ से तस्दीक कर दी गई। 4 AK-47 राइफलें और इसके अलावा पिस्तौल भी बरामद हुए हैं जो पुलिस की तरफ से तस्दीक की गई है। पहले 2 मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद यहाँ मकानात जो थे उनको भी गिराया गया क्योंकि खदशा ये था कि एक बड़ा ग्रुप इलाके के अंदर एक्टिव हो सकता है और बाद में जाकर कुछ और बॉडीज यहाँ पर मिली जिसकी तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई। ऑपरेशन में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं जो तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई। प्रेस ब्रीफिंग में भी फौज और पुलिस ने कंफर्मेशन की कि 5 मिलिटेंट जो हैं वो मकामी थे। यासिर बिलाल भट्ट वानपो कुलगाम के 5/5/2022 के बाद एक्टिव थे। दानिश अहमद ठोकर चकूरा शोपियां के TRF से इनकी वाबस्ती 23/3/2022 से ये एक्टिव थे। हंजुल्ला याकूब शाह ये भी रावलपुरा शोपियां से एक्टिव थे 13/7/2023 से। उबैद अहमद पडर चाकुरा शोपियां से और 11/9/2022 से ये साउथ कश्मीर से निकले और उसके बाद अलग अलग हिस्सों के अंदर सरगर्म थे। इसी तरीके से समीर अहमद शेख चेक चौलन शोपियां का रहने वाला PAFF इसने ज्वाइन की थी 3/8/2021 और बिलाखिर आज 2 वर्षों के बाद एक्टिव रहने के बाद आज कार्रवाई में मारा गया। तो अलग अलग तस्वीरें ऑपरेशन की और रात देर गए जो ऑपरेशन हुआ उसमें मिलिटेंट मारे गए। इनकी तस्वीरें पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने इस मुतल्लिक जब तहकीकात की थी तो पता चला था ये तमाम लोग मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। अब जब कार्रवाई हुई है तो पुलिस ने यह भी बताया है कि गैर मकामी लोगों को जनूबी कश्मीर के शोपियां में जो टारगेट किया गया वो इन्हीं मिलिटेंटों की तरफ से किया गया। इसके अलावा अप्रैल के महीने में सोनू भट्ट जो एक कश्मीरी पंडित था चोटीपुरा के मकाम पर जिसको निशाना बनाया गया, उसको मौत के घाट इन्होंने उतारा था, कत्ल उसका किया था, यही लोग उसमें भी मुलव्विस थे और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर फौज और पुलिस इसको देख रही है। पुलिस ब्रीफिंग में मजीद क्या कुछ कहा गया, हथियार आपके सामने जो ब्रीफिंग में बताया गया कि रिकवरीज हुई हैं, पिस्टल है, इसके अलावा गोलियां भारी तादाद में है, इसके साथ साथ मैगजीन्स पकड़ी गई हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स कुछ हाथ लगे हैं और साथ ही साथ AK-47 राइफलें भी। और ये ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ था, आज जाकर ख़त्म हुआ। पुलिस ने और फौज ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। Receipt of specific inputs regarding the movement of terrorists and based on the synergized efforts of JKP and Army, a joint operation was launched yesterday by units of Kulgam Police, 34 RR, 9 Para and 18 Battalion CRPF on 16th November 2023 at Samnu, Kulgam, which falls under the jurisdiction of Police Station Damhal Hanjipura. Contact was established with the terrorists of Lashkar-e-Toiba who were hiding in some residential houses of the village. In the ensuing encounter, 5 terrorists of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Toiba were neutralized. The 5 terrorists have been identified as one Sameer Ahmed Sheikh of Shopia, Danish Hamid Thokar of Shopia, Ubaid Padr of Shopia, Hanzala Shah of Shopia and Yasir Bhatt of Kulgam. The recoveries in the operation include 4 AK series rifles, 2 pistols, 4 grenades and other arms and ammunition. This operation has come after a lot of synergized efforts on the part of all the security forces which operate in the area, and it is a big success because these terrorists have been involved in a number of attacks on minorities, some of which I will enumerate here. The attack which happened last year in April in Shopia, in which one Kashmiri Pandit was attacked, Shri Sonu Bhatt at Chotigam, they were involved in that incident. Besides this, there was an attack on minority picket at Hipura Bhatgund in Shopia. Also, there was an attack on a cotton party at Watu Kigam. The attack earlier this year on non-local laborers at Shopia Gagran, and an attack at Chotiga. The neutralization of the terrorists has obviously
dealt a serious blow to the terror infrastructure that is operating here, and we believe that more such successes are on the way. Thank you.